रेगिस्तान, जहां दिन में रेत आग बनकर जलती है और रात में हवा ऐसे फुसफुसाती है जैसे सदियों पुराने राज अब भी जिंदा हों। उसी रेगिस्तान के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सहराबाद। बाहर से शांत, भीतर से कहानियों, डर और लालच से भरा। और उसी गांव में रहता था एक आदमी, गफूर। उम्र लगभग 38 साल, चेहरा भोला, आंखों में मासूमियत, दिमाग तेज नहीं, इसलिए लोग उसे बेवकूफ समझते। काम कुछ नहीं, जेब हमेशा खाली, लेकिन दिल इतना साफ कि किसी भूखे को अपनी आखिरी रोटी दे दे। गांव वाले उसे देखते ही हंसते। अरे देखो, निकम्मा बादशाह आ गया। अगर आलस बेचने का बाजार खुल जाए तो ये सबसे अमीर आदमी होगा। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। सब हंस पड़ते। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आधी रात, आसमान काला, हवा में अजीब सी गंध, जैसे कहीं दूर बिजली गिरी हो। भूख से परेशान गफूर गांव छोड़कर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। शायद कोई खोई चीज मिल जाए, कुछ बेचकर खाना खरीद ले। चलते चलते उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वह गिर पड़ा। रेत हटाई, नीचे से निकला एक पुराना, काला, अजीब निशानों वाला दीपक। उस दीपक पर ऐसी भाषा खुदी थी जो इंसानों की नहीं लगती थी। अरे वाह, बेचूंगा तो 2-4 सिक्के तो मिल ही जाएंगे। जमीन कांप उठी, आसमान में काली बिजली चमकी और दीपक से उठने लगा नीले काले धुएं का विशाल भंवर। उस धुएं के बीच दो लाल आंखें खुली। एक भारी ठंडी आवाज गूंजी। किसने मेरी नींद तोड़ी? गफूर के हाथ कांपने लगे। धुआं इंसानी आकार लेने लगा। लंबा शरीर, काले शाही कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में शिकार जैसा इरादा। वह था जर्राक। तो तुम मेरे नए मालिक हो? मालिक? नहीं नहीं, मैं तो बस बेचने उठा रहा था। हर इंसान यही कहता है। पहले डरता है, फिर मांगता है, फिर लालची बनता है और अंत में सब खो देता है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, जो मांगोगे उसकी कीमत भी दोगे। अगर मैं खाना मांगू? तुम सच में बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। झर्राक हंसा और अगले ही पल रेगिस्तान के बीच सोने की थालियों में गर्म खाना प्रकट हो गया। लेकिन जब गफूर खाने बैठा, उसकी परछाई रेत पर हिलने लगी, अपने आप। और धीरे धीरे उसकी परछाई के सिर पर 2 सींग उगाए। गफूर ने पहली इच्छा तो मांग ली, लेकिन उसे नहीं पता था उसने खाना नहीं, अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे दिया है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन गफूर की जिंदगी पहले ही बदल चुकी थी। रेगिस्तान के बीच रखी सोने की थालियां, गर्म रोटियां, खुशबूदार गोश्त, मीठा शरबत। भूख से बेहाल गफूर टूट पड़ा खाने पर। लेकिन जैसे ही पहला निवाला उसके मुंह में गया, उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट आई। एक इच्छा, एक कीमत। गफूर ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ उसकी परछाई, जो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी परछाई की आंखें वमक रही थी। ये क्या है? हर सौदे की मुहर होती है। तुम्हारी मुहर तुम्हारी आत्मा पर लग चुकी है। तुमने कहा नहीं था? तुमने पूछा नहीं था। सुबह जब गफूर गांव लौटा, कुछ बदल चुका था। पहले जो लोग उसे देखकर हंसते थे, अब उसे देखकर डरने लगे। क्यों? क्योंकि जहां से गफूर गुजरता, वहां हवा ठंडी हो जाती और बच्चों को उसके पीछे एक काली आकृति दिखाई देती। लेकिन गफूर को कुछ समझ नहीं आया। उसे सिर्फ एक बात समझ आई, उसके पास अब ताकत थी। गांव का मुखिया उसके पास आया। सुना है रातों रात तेरी किस्मत बदल गई। बस ऊपर वाले की मेहर है। उसके पीछे खला जर्राक हल्का मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था
झूठ की पहली सीढ़ी चढ़ी जा चुकी थी। उस रात गफूर ने दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं गांव वाले मेरी इज्जत करें, मुझे निकम्मा ना समझे। हो जाएगा, लेकिन याद रखो, इज्जत जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी इंसान बदलता भी है। मुझे मंजूर है। अगली सुबह गांव के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। नौकर, धन, ऊंट, सोना, सब कुछ। और गांव वाले अब उसी गफूर के सामने सिर झुका रहे थे। लेकिन उस रात जब वह शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। शीशे में दिख रहा था एक सींगों वाला अंधेरा चेहरा, जो उसी की मुस्कान हंस रहा था। दूसरी इच्छा पूरी हुई और उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा भी चला गया। अब बची थी सिर्फ एक इच्छा, धन, इज्जत, नाम। जिस आदमी को कल तक लोग निकम्मा कहते थे, आज उसी के दरवाजे पर लाइन लगी थी। लेकिन गफूर के भीतर अजीब बेचैनी बढ़ने लगी थी। रात को नींद नहीं आती। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात हवेली की छत पर जर्राक, सच बताओ, हर इच्छा के साथ मुझसे क्या ले रहे हो? काली हवा घूमी और जर्राक सामने आ गया। तुमसे बस वो जिसकी इंसान कद्र नहीं करता, उसकी रूह की रोशनी। अगर तीनों चली गईं तो? जर्राक मुस्कुराया। फिर तुम्हारा जिस्म रहेगा, लेकिन अंदर तुम नहीं रहोगे। घर गिरने लगे, लोग भागने लगे और तूफान के बीच रेत से बने विशाल काले चेहरे दिखाई देने लगे। गांव का मुखिया चिल्लाया। गफूर, कुछ करो, तुम्हारे पास ताकत है। पहली बार गफूर समझ गया, ताकत सिर्फ उसके लिए नहीं आई थी, एक कीमत लेकर आई थी। वो दीपक लेकर रेगिस्तान के बीच पहुंचा। जर्राक, बाहर आओ। नीले काले धुएं का तूफान उठा। क्या फैसला है? तीसरी इच्छा? गफूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, इस गांव को बचा लो, चाहे बदले में सब कुछ मुझसे ले लो। पहली बार जर्राक का चेहरा बदल गया। उसने गौर से गफूर को देखा, फिर बोला, अजीब इंसान हो तुम। पहले दो इच्छाएं अपने लिए और आखिरी दूसरों के लिए। जैसे ही तीसरी इच्छा पूरी हुई, तूफान थम गया, गांव बच गया। लेकिन गफूर की छाया उसके शरीर से अलग होकर खड़ी हो गई और मुस्कुराई। उसके असली इम्तिहान की शुरुआत अब हुई थी। रेगिस्तान शांत तोला, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब कंपन था, जैसे धरती खुद किसी पुराने राज की गवाह बनने जा रही हो। गफूर के सामने उसकी अपनी छाया खड़ी थी। अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, वह एक अलग अस्तित्व बन चुकी थी। लंबा काला आकार, आंखें अंगारों जैसी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, लेकिन उसके भीतर जहर। तू हमेशा बेवकूफ़ ही रहा, गफूर। जब दुनिया खुद के लिए जीती है, तू दूसरों के लिए सब हार गया। अगर अपने बचाने के लिए दूसरों को मरने दूं, तो बचूंगा क्या? छाया कुछ पल चुप रही। पीछे खड़ा जराक पहली बार बिना मुस्कान के दिखा। हजारों साल में पहली बार किसी इंसान ने तीसरी इच्छा अपने लालच के लिए नहीं मांगी। तो अब क्या होगा? अब फैसला होगा, तुम्हारी रूह बचेगी या तुम्हारा अंधेरा जीतेगा। अचानक काली छाया ने हमला किया। रेत का तूफान उठा, आसमान लाल हो गया, धरती फटने लगी।
लेकिन जफूर ने लड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई। वह आगे बढ़ा और अपनी ही छाया को गले लगा लिया। क्या कर रहा है? तू मेरा हिस्सा है। मैं तुझसे लड़कर नहीं, तुझे स्वीकार करके जीतूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, काली छाया कांपने लगी। उसकी आंखों की आग बुझने लगी और वह रोशनी बनकर वापस गफूर के भीतर समा गई। जिस आदमी को दुनिया बेवकूफ समझती थी, वही सबसे समझदार निकला, क्योंकि उसने ये समझ लिया था, असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से होती है। तुमने सौदा तोड़ा नहीं, तुमने उसके नियम बदल दिए। आज से मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा रक्षक हूं। और फिर वह नीली रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गया। दीपक रेत में दफन हो गया, हमेशा के लिए। सुबह हुई। गांव वाले बाहर निकले। न हवेली थी, न सोना, न दौलत, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर, और उसके बाहर बैठा गफूर मुस्कुराते हुए बच्चों को खजूर बांट रहा था। अब लोग उसे निकम्मा नहीं कहते थे, अब लोग उसे कहते थे गफूर गफूर बाबा, बाबा, रेगिस्तान का रखवाला।